हिंदी समझाती है ना अच्छे से? हाँ। ठीक है, जसपालन भाई आ जाती है। तो आज मैं ना प्रार्थना के विषय में बात करना चाहता हूँ। और हमारे जीवन का प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 5 में प्रभु का वचन कहता है कि वचन 6 में लिखा है, याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 6 में यहाँ पर वचन कहता है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा के साथ बहती और उछलती है। परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास क्या है ना, किसी चीज़ का भरोसा, किसी चीज़ पर आशा की कि हमने जो कुछ मांगा है वो हमें मिलेगा। और हर एक चीज़ में हम लोग ये आशा रखते हैं। बच्चे जब रोता तो उसको आशा रहती है कि वो मुझे माँ मेरी दूध देगी, है ना। तो हर एक चीज़ में आशा, पर यहाँ पर हमने आशा किस बात पे रखनी है? परमेश्वर पर रखना है आशा। तो हमारे विश्वासी जीवन में हम जितना परमेश्वर को पुकारते हैं, जितना हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उतना ही परमेश्वर हमारे पास आता है। जैसे हम लोग मत्ती की किताब अध्याय 7 वचन 8 मत्ती की किताब अध्याय 7 वचन 7 और 8 में पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ठीक है, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, मांगना, खोजना और खटखटाना। मांगना, खोजना और खटखटाना। अगर ये हम 3 चीजें पहले करेंगे, ओके, परमेश्वर हमें देगा, मिलेगा और खोलेगा। पर ज्यादातर आज लोग क्या करते हैं ना, खटखटाते भी हैं, ढूंढते भी हैं और मांगते भी हैं, पर इन तीनों में ना विश्वास नहीं होता। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें विश्वास के साथ मांगना है कि अगर मैं परमेश्वर के साथ विश्वास से मांगता हूँ तो हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है, मांगा है तो परमेश्वर हमें देगा। जब हम विश्वास के साथ खोजते हैं तो परमेश्वर हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर क्या है, वह हमें मिलेगा। जब हम विश्वास के साथ खटखटाते हैं तो क्या है, परमेश्वर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए दरवाजे को खोलेगा। बाइबल में भी एक कहानी है ना कि मान लो अगर रात को हमारा फ्रेंड है, ठीक है, कंटिन्यू हमारे घर का दरवाजा खटखटाता रहेगा, तो क्या वो खोलेगा? नहीं, कभी ना कभी तो खोलेगा, क्योंकि उसकी नींद हराम हो रही है। परमेश्वर हमें हमारे मांगने से पहले वो सब कुछ जानता है, वो सारी चीजें हमें दे सकता है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12 के अनुसार हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, ओके। तो परमेश्वर चाहता है कि हम बच्चों की तरह मांगे। माँ को भी पता है कि बच्चे को दूध चाहिए, उसको भूख लगी है, वो खाना दे सकती है, पर तब तक एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती जब तक वो रोएगा। तो जब बच्चा रोता है, माँ दूध देती है, तो एक रिश्ता पैदा होता है। तो वही चीज़ क्या है, परमेश्वर भी चाहता है कि हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ हो, ओके। तो परमेश्वर भी क्या है, रिश्ता चाहता है। क्या होता है जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं, ओके, क्या होता है जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं? क्या होता है जब हम हेलो क्या होता है जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं? सबसे पहले जब हम देखते हैं मार्कुस की किताब अध्याय 2 वचन 5 में, है ना, मार्कुस की किताब अध्याय 2 वचन 5 में ना, जब 4 दोस्त अपने बीमार दोस्त को लेकर आते हैं, है ना, तो वो ऊपर छत में जाते हैं, ऊपर छत से उसको नीचे गिरा देते हैं यीशु मसीह के सामने। तो यीशु मसीह सबसे पहले पता क्या करता है, उनके विश्वास को देखकर कहता है, जा बेटा तेरे पाप माफ हुए। मार्कुस की किताब अध्याय 2 वचन 5। तो जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रार्थना से ही हमारा उद्धार होता है। एक व्यक्ति जब एक अविश्वासी जो प्रभु को नहीं विश्वास करता, ठीक है, जब वो विश्वास करता है, अपने
यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है कि हम पापी हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। जब व्यक्ति वो विश्वास की प्रार्थना करता है तो उसको तौबा बोलते हैं, उद्धार की प्रार्थना कहते हैं। तो आदमी विश्वासी बन जाता है, परमेश्वर की संतान बन जाता है। उसके बाद हमारा विश्वास के साथ प्रार्थना का जीवन शुरू हो जाता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 3-4 के अनुसार क्या है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। और क्या होता है कि यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, 16-17 में भी प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा जगत में। परमेश्वर ने प्रेम किया, जो उस पर विश्वास करेगा क्या है, वो अनंत जीवन पाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी बीमारियों को चंगा करता है। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये बोल सके कि मैंने कोई बीमारी नहीं है, जब परेशानी नहीं है। सही बात, ठीक है, हर एक व्यक्ति बीमारी में है। तो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था, जैसे मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 6 में लकवे का जो रोगी था, है ना, तो परमेश्वर ने परमेश्वर के पास जब वो लेकर आए, उसको ऊपर से खाट से उतारा, ठीक है, खाट से उतारा, तो यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। ओके, तो और वो व्यक्ति जो अपना खाट उठाकर चला गया। फिर हम जब देखते हैं कि 2 अंधों के विषय में, जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, ओके, तो वहाँ पे लिखा है मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 27 लेकर 31 में, अंधों ने जब विश्वास किया कि प्रभु यीशु तू मुझे चंगा कर सकता है। सोचो ना, एक अंधे ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि तू मुझे क्या है, चंगा कर सकता है। तो यीशु मसीह के बड़े अच्छे शब्द थे। यीशु मसीह ने उसको छुआ, उस अंधों की आंखों को छुआ और कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तो उनका विश्वास क्या था कि उनकी आंखें खुल जाए। तो परमेश्वर ने विश्वास, उन्होंने प्रार्थना किया, विश्वास किया, तो परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दिया। एक ऐसे ही जैसे मैं पढ़ रहा, हम लोग दूसरा देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 22 में, है ना, मत्ती 9:22 में 12 साल जिस लेडी को खून बहने की बीमारी थी, वहाँ पे बाइबल बोलती है कि उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी बीमारी को चंगा करने में लगा दी। तो कुछ मानते हैं कि वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि शायद घुटनों के बल चलकर उस भीड़ को चीरती हुई यीशु मसीह के पास आई। तो जो बंदा इतना बीमारी में है कि चलने की हिम्मत भी नहीं है, कि घुटनों के बल वो चल कर गई होती, उसने क्या विश्वास किया था कि मैं ठीक होगी, मैं अगर यीशु मसीह के पल्ले को, उसके जो वस्त्र के पल्ले को छू लूंगी ना, कोने को छू लूंगी ना, तो मैं चंगी होगी। तो उसकी विश्वास की वो प्रार्थना थी उसकी। तो उसने विश्वास किया और विश्वास से जब उसने छुआ तो वो उसी घड़ी चंगी हुई। और यीशु मसीह ने भी उसको कहा कि जा बेटी, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने याकूब 1:6 में पढ़ा कि जब हम विश्वास से मांगते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, समुद्र में आने वाली लहरों की तरह नहीं होना चाहिए हमारा विश्वास। ओके, तो फिर इसी तरह से एक हम और देखते हैं सूबेदार की जो प्रार्थना है ना, कि उसका एक दास रहता है। मत्ती की किताब अध्याय 8 वचन 5 से लेकर 13 तक जब हम देखते हैं, एक सूबेदार आता है कि उसका जो सेवक है वो बीमार है। वो यीशु मसीह के पास कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तू मेरे छत के नीचे आ सके, ठीक है, पर फिर भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। ओके, बोला कि तू यहीं से बोल दे कि मेरा दास चंगा हो जाए। परमेश्वर ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है, ठीक है, वैसे ही तेरे संग। और सूबेदार ने विश्वास किया और बाइबल में लिखा है मत्ती 8:13 में कि जैसा उसने विश्वास किया उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो इम्पोर्टेंट ये है, जिस पल हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद मांगते हैं, तो उसी पल हम लोग चंगे हो जाते हैं। फिर मैं एक और देख रहा था मत्ती 15
कि कनानी स्त्री का विश्वास, कनानी स्त्री का जो विश्वास रहता है, उसकी जो बेटी रहती है ना, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा रहता है, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा रहता है। तो वो यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करती है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तो सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए आया हूँ, है ना, बाहर के लोगों के लिए नहीं। तो वो कहती, फिर भी वो विश्वास करती है कि प्रभु, जो कुत्ते रहते हैं वो अपना चूर खाते हैं ना, वो भी मिल जाता है। तो एक विश्वास के साथ प्रार्थना करती है वो यीशु मसीह को। प्रार्थना का मतलब होता है बोलचाल। तो उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया, और यीशु मसीह एक शब्द कहता है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगा हो। तो आज मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास भी करना है कि परमेश्वर ने हमें जो है वो चंगा कर दिया है। ओके, तो एक और है, जब हम अंधे के बारे में, एक बातमय करके एक अंधा व्यक्ति रहता है, ठीक है, वो जब उसे पता चलता है कि यीशु मसीह आ रहा है तो भीड़ में से वो जोर से पुकारता है उसको, पर लोग उसको डांटते हैं कि तू शोर मत मचा। पर यीशु मसीह उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और वो उसी घड़ी चंगा हो गया, तो उसी घड़ी वो चंगा हो गया। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे छोटी छोटी, ठीक है, कि हमारी जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, परमेश्वर हमें सारी बीमारियों से बाहर निकाले। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं छोटे से। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के, तूने जो समय दिया है हम तेरे नाम को चढ़ाते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी लोग हैं आप उनकी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, कि सब लोग जो है हर तरह की बीमारियों से बचे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते